नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। राजधानी भोपाल से खबर है जहां पर लग्जरी कार ड्राइवर ने 13 लोगों को टक्कर मार दी। प्रभात पेट्रोल पंप से लेकर इंद्रपुरी रोड पर 13 बाइक सवारों को टक्कर मारी है इस कार ड्राइवर ने। गंभीर रूप से सभी बाइक चालकों को अस्पताल पहुंचाया गया एम्बुलेंस से। आरोपी कार ड्राइवर को पिपलानी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। कार पलटने के बाद आरोपी को लोगों ने बाहर निकालकर पीट दिया। लग्जरी कार ड्राइवर ने 13 लोगों को टक्कर मारी है। राजधानी भोपाल से खबर। प्रभात पेट्रोल पंप से लेकर इंद्रपुरी रोड पर 13 बाइक सवारों को ये टक्कर मारते हुए गया। गंभीर रूप से घायल सभी बाइक चालकों को एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया। आरोपी कार ड्राइवर को पिपलानी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। कार पलटने के बाद आरोपी को लोगों ने कार से बाहर निकाला और उसकी जमकर पिटाई कर दी। राजधानी भोपाल से खबर जहां पर लग्जरी कार ड्राइवर ने 13 लोगों को टक्कर मारी है। 13 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। प्रभात पेट्रोल पंप से लेकर इंद्रपुरी रोड पर 13 बाइक सवारों को टक्कर मारते हुए ये कार ड्राइवर गया हुआ था। गंभीर रूप से सभी बाइक चालकों को एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया है। आरोपी कार ड्राइवर को पिपलानी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। कार पलटने के बाद आरोपी को लोगों ने बाहर निकालकर जमकर पीटा। तो कार चालक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। लग्जरी कार ड्राइवर ने 13 लोगों को टक्कर मारी थी। प्रभात पेट्रोल पंप से लेकर इंद्रपुरी रोड तक उसने 13 बाइक सवारों को टक्कर मारी थी। बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हुए हैं और सभी को एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया। आरोपी कार ड्राइवर को पिपलानी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। कार पलटने के बाद लोगों ने ड्राइवर को कार से बाहर निकाला और उसको जमकर पीट दिया। तो कल रात की घटना बताई जा रही है जब एक लग्जरी कार ड्राइवर ने 13 लोगों को टक्कर मारी थी। बाइक सवार 13 लोगों को टक्कर मारी थी। इसमें सभी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। सभी घायलों को अस्पताल में एडमिट किया गया, एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया। और प्रभात पेट्रोल पंप से लेकर इंद्रपुरी रोड पर 13 बाइक सवारों को टक्कर मारी इस लग्जरी कार ड्राइवर ने। उसके बाद इसकी कार भी पलट गई। तो कार पलटने के बाद लोगों ने इस ड्राइवर को बाहर निकाला, जमकर पिटाई कर दी। जबलपुर का रुख कर देते हैं जहां पर एक और धन कुबेर चढ़ा है ईओडब्ल्यू के हत्थे। आय से अधिक संपत्ति के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। आदिम जाति सेवा सहकारी समिति के सहायक प्रबंधक के आवास और दफ्तर में ईओडब्ल्यू ने छापा मारा। सहायक प्रबंधक पन्ना लाल उइके के ठिकानों पर सुबह तड़के पहुंची ईओडब्ल्यू की टीम। कुंडम में कार्रवाई लगातार जारी है। आय से 218% ज्यादा संपत्ति मिली। तकरीबन 6 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि मिली। 2 मकान मिले हैं, एक ट्रैक्टर, एक क्रैशर समेत बाकी संपत्ति उजागर हुई। ईओडब्ल्यू की कार्रवाई लगातार जारी। तो जबलपुर में एक और धन कुबेर ईओडब्ल्यू के हत्थे चढ़ गया।
हम लगातार देख रहे हैं मध्य प्रदेश में ईओडब्ल्यू की कार्रवाई लगातार जारी है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। आदिम जाति सेवा सहकारी समिति के सहायक प्रबंधक के आवास और कार्यालय में ईओडब्ल्यू ने छापा मारा है। सहायक प्रबंधक पन्ना लाल उइके के ठिकानों पर सुबह तड़के ईओडब्ल्यू की टीम पहुंची है। कुंडम में कार्रवाई लगातार जारी है। आय से 218% ज्यादा संपत्ति मिली है। आदिम जाति सेवा सहकारी समिति के सहायक प्रबंधक पन्ना लाल उइके के यहां तकरीबन 6 हेक्टेयर से ज्यादा कृषि भूमि, 2 मकान, एक ट्रैक्टर, एक क्रशर समेत बाकी संपत्ति उजागर हुई और ईओडब्ल्यू की कार्रवाई अभी भी लगातार जारी है। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे जबलपुर का रुख कर देते हैं। प्रतीक अवस्थी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। प्रतीक, हम लगातार देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में चाहे वो राजधानी भोपाल हो, जबलपुर हो या बालाघाट हो, मध्य प्रदेश में ईओडब्ल्यू और आईटी लगातार कार्रवाई कर रही है और इसकी जद में जो भी लोग आ रहे हैं उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई। देखिए बिल्कुल सुमित, और एक हफ्ते के अंदर की अगर हम बात करें तो लगभग ये तीसरी कार्रवाई है, बड़ी कार्रवाई है जिसे अंजाम दिया गया। इसके पहले हमने देखा था कि जबलपुर नगर निगम में सहायक इंजीनियर हो, चाहे बालाघाट में एक बड़ी कार्रवाई जबलपुर की टीम ने करी और आज आदिम जाति सहकारी समिति कल्याण विभाग के सहायक प्रबंधक पन्नालाल उइके के ठिकानों पर कुंडम में जो कि है वहां कार्रवाई की गई है। 218% आय से अधिक संपत्ति जो है वो ईओडब्ल्यू ने बरामद की और इस पूरी कार्रवाई में, सर्च कार्रवाई में शुरुआती जो हुई है सुबह तकरीबन 5 बजे के आसपास टीम पहुंची थी और इस कार्रवाई में 6 हेक्टेयर से अधिक की कृषि भूमि, एक क्रशर, एक ट्रैक्टर, 2 मकान और लगातार जो संपत्ति का आंकड़ा वो फिलहाल बढ़ता ही जा रहा है। बैंक लॉकर्स को भी समय रहते हुए खोला जाएगा तो संपत्ति का आंकड़ा जो है, आय से अधिक संपत्ति का आंकड़ा वो और अधिक बढ़ेगा। तो लगातार धन कुबेरों पर नकेल कस रही है ईओडब्ल्यू और ऐसे तमाम भ्रष्ट अफसरों को जो काला चिट्ठा है उसे उजागर करने का काम ईओडब्ल्यू कर रही है। न केवल जबलपुर बल्कि सूबे में अलग अलग जगहों पर भी कार्रवाई लगातार जारी है। इसकी हमने आज एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। सहायक प्रबंधक के ठिकानों पर ईओडब्ल्यू की टीम जो है वो पहुंची और लगातार जो कार्रवाई है वो फिलहाल जारी है। सुमित, ठीक है प्रतीक, आप हमारे साथ बने रहिएगा। कुछ और खबरों पर भी हम आपसे जानकारी लेंगे। आगे बढ़ते हैं। जबलपुर से ही खबर है। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के साथ जबलपुर का मान बढ़ाने वाले अचिंता पहुंचेंगे शहर। जबलपुर में पदस्थ सेना के जवान ने भारत को गोल्ड मेडल दिलाया है। वेट लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल जीता है अचिंता ने और जबलपुर में पदस्थ है अचिंता। तकनीकी प्रशिक्षण रेजिमेंट में हवलदार है अचिंता श्योली। कुछ ही देर में वो जबलपुर पहुंचेंगे। गोल्ड मेडल विजेता अचिंता एयरपोर्ट समेत तकनीकी प्रशिक्षण रेजिमेंट में उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। प्रतीक लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रतीक, निश्चित तौर पर प्रदेश ही नहीं जबलपुर का भी नाम रोशन किया अचिंता ने और गोल्ड मेडलिस्ट का भव्य स्वागत होना ही चाहिए। जी हाँ, देखिए बिल्कुल सुमित, और एक और खास बात यह है कि ये भी सेना में है। इसके पहले भी हमने देखा है जिस प्रकार से जो भी रिकॉर्ड जो है बन रहे हैं वो सेना के जवानों द्वारा ही बनाए जा रहे हैं। बहरहाल अचिंत्या जो है तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र में पदस्थ हैं बतौर हवलदार और आज उनका भव्य स्वागत होगा। दिल्ली में की फ्लाइट से कुछ ही देर में वो जबलपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और उसके बाद तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र में भी सैन्य अधिकारियों के बीच जो है उनका स्वागत किया जाएगा। मेंस 73 किलो वेट लिफ्टिंग में इनके द्वारा गोल्ड जीता गया है और इंग्लैंड के बर्मिंघम में जिस प्रकार से कॉमनवेल्थ गेम्स रहे हैं, बहुत शानदार प्रदर्शन इस बार भारत का है और इसी कड़ी में एक और जो है गोल्ड मेडल जो है जबलपुर में पदस्थ रहे हवलदार ने माफी चाहूंगा जो है वो अर्जित किया है। तो बेशक गौरवशाली पल है, न केवल देश के लिए बल्कि जबलपुर के लिहाज से भी, क्योंकि वो वर्तमान में जबलपुर के रेजिमेंट में पदस्थ हैं। इस लिहाज से उनके स्वागत को भव्य बनाने के लिए तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ठीक है प्रतीक, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। इंदौर से बड़ी खबर। ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने चाकूबाजी में घायल की जान बचाई। चाकूबाज को जान जोखिम में डालकर हिरासत में लिया। ड्यूटी से लौट रहे ट्रैफिक सूबेदार अमित यादव आपसी विवाद में 2 युवकों का झगड़ा हो रहा था। एक शख्स ने दूसरे पर चाकू से कई वार कर दिए। विवाद को देखकर मौके पर पहुंचे अमित यादव चाकूबाजी कर रहे आरोपी को हिरासत में लिया और बदमाश ने पुलिसकर्मी पर भी हमला करने की कोशिश की। खजराना थाना क्षेत्र का ये मामला है। चाकू से हमला कर रहे आरोपी को खजराना थाना पुलिस को सौंप दिया।
ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने चाकूबाजी में घायल की जान बचाई है। आरोपी को हिरासत में लिया है ट्रैफिक पुलिस ने। ट्रैफिक सूबेदार अमित यादव ने वो ड्यूटी से लौट रहे थे और दो युवक आपसी विवाद में झगड़ने लगे। झगड़ा हुआ, एक शख्स ने दूसरे पर चाकू से कई वार कर दिए। विवाद को देखते हुए अमित यादव मौके पर पहुंचते हैं और जो हमला करता है उस आरोपी को रोकते हैं और चाकूबाज ट्रैफिक पुलिस सूबेदार अमित यादव पर भी हमला करने की कोशिश करता है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे इंदौर का रुख कर लेते हैं। विकास सिंह चौहान जुड़ गए हमारे साथ लाइव। विकास, आखिर पूरा माजरा है क्या? बिल्कुल, ये कनाडिया और खजराना के बीच का मामला, खजराना थाना क्षेत्र का पूरा घटनाक्रम है। ट्रैफिक पुलिसकर्मी अमित यादव जब कल शाम के वक्त अपनी ड्यूटी से वापस घर लौट रहे, इस दौरान उन्होंने कुछ एक जगह पर देखा कि कुछ युवक आपस में झगड़ा कर रहे हैं। इसमें एक युवक के हाथ में चाकू भी था, वह एक अन्य शख्स पर चाकू से हमला कर रहा था। लेकिन यहाँ पर मुस्तैदी और सतर्कता दिखाते हुए ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने मौके पर पहुँचकर आरोपी को हिरासत में लिया। साथ ही जो घायल जो शख्स था उसे तत्काल उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया। हालांकि जिस वक्त पुलिसकर्मी ने सतर्कता दिखाने के लिए जब वो मौके पर पहुंचे थे तो आरोपी जो है उसने पुलिसकर्मी पर भी चाकू से हमला करने का प्रयास किया था। लेकिन सतर्कता के चलते आरोपी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और नज़दीकी खजराना थाना क्षेत्र भेज दिया, जहाँ खजराना थाना पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। लेकिन ये तय माना जा रहा है कि चूँकि सतर्कता के चलते यदि मौके पर सही समय पर पुलिसकर्मी नहीं पहुँचता तो शायद ये बड़ी घटना भी हो सकती थी। ठीक है विकास, ये तो बड़ी खबर है ही इंदौर के लिए। इंदौर जिले के लिए और क्या कुछ खास खबर, क्या बड़ी खबर है? बिल्कुल सुमित, अगर आज देखा जाए तो आज नगर निगम के लिहाज से आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज नगर निगम परिषद की पहला परिषद सम्मेलन होने जा रहा है। इसके साथ साथ आज यहाँ पर नगर निगम के सभापति के तौर पर जो नाम की चर्चा चल रही है उसका औपचारिक ऐलान हो जाएगा। हालांकि आज जानकारी है कि मुन्नालाल यादव के नाम पर आम सहमति बन चुकी है, तो उनकी औपचारिक नाम की आज घोषणा परिषद सम्मेलन में हो जाएगी। पहला ये परिषद सम्मेलन होने जा रहा है। इसके साथ साथ शिवालयों में आज जमकर भगवान भोले की गूंज रहने वाली है। सावन का सोमवार है। इसके साथ साथ आज सरकारी जो ताजिया है वो निकाला जाएगा। करबला से इमामबाड़ा के लिए ये ताजिया निकाला जाएगा। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो आज विभिन्न तरह की कई गतिविधियां देखने को मिल रही हैं, लेकिन सबसे अहम अगर देखा जाए तो जिला पंचायत अध्यक्ष की शपथ विधि समारोह भी आज होना है। इसके साथ कुल मिलाकर बात की जाए तो नगर निगम के लिहाज से आज का दिन जो है वो बेहद अहम माना जा रहा है। सुमित, ठीक है विकास, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए, जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। खबर ग्वालियर से है, जहां पर आवारा जानवरों की समस्या से बीजेपी पार्षद नाराज हो गए। बीजेपी पार्षद अपर्णा पाटिल ने निगम कमिश्नर को चेतावनी दी है। 24 घंटे में आवारा जानवरों को हटाने की चेतावनी दी है। पार्षद ने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा है, 24 घंटे में आवारा पशुओं को हटाओ वरना मेरी विनम्रता ही देखिए आपने। हरिशंकरपुरम इलाके में महिला पर आवारा जानवर ने हमला कर दिया था। रविवार को घायल का दर्द जानने पहुंची थी बीजेपी पार्षद। आवारा जानवरों की समस्या से बीजेपी पार्षद नाराज हैं। बीजेपी पार्षद अपर्णा पाटिल ने निगम कमिश्नर को चेतावनी दी है। 24 घंटे में आवारा जानवरों को हटाने की चेतावनी दी है। पार्षद ने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी लिखा है कि 24 घंटे में आवारा पशुओं को हटाओ वरना मेरी विनम्रता ही देखी है आपने। हरिशंकरपुरम इलाके में महिला पर आवारा जानवर ने हमला कर दिया था और रविवार को घायल का हालचाल जानने के लिए पहुंची थी बीजेपी के पार्षद अपर्णा पाटिल। बीजेपी के पार्षद अपर्णा पाटिल ने सोशल मीडिया पर
लिखा है कि 24 घंटे में आवारा पशुओं को हटाओ वरना मेरी विनम्रता ही देखी है आपने। अधिक जानकारी के लिए सीधे ग्वालियर का रुख कर लेते हैं। सुशील हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, शहर में आवारा पशुओं की समस्या है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन बार बार शिकायत करने के बाद भी समस्या जस की तस बनी रहती है। और एक और वाक्य हमारे सामने। बिल्कुल सही बात है सुमित। देखिए, अगर ग्वालियर की बात करें तो अकेले ग्वालियर शहर की अगर सीमा में देखें तो लगभग 15,000 से ज़्यादा आवारा जानवर हर वक्त सड़कों पर मंडराते रहते हैं, पूरे शहर की बात करें तो। इसके अलावा ग्वालियर में जो गौशाला बनी हुई है उन गौशालाओं में लगभग 15,000 के करीब जो जानवर है वो बंद है। तो निश्चित तौर पर जो करीब 20,000 के लगभग आवारा जानवर शहर के अलग अलग इलाकों में सड़कों पर डेरा जमाए रहते हैं, इनसे हादसे लगातार बढ़ रहे हैं। कल की ही बात है, हरिशंकरपुरम इलाके में एक महिला के ऊपर जो आवारा जानवर ने हमला कर दिया और उसे घसीट कर मारा। और इसी दौरान जो बीजेपी की स्थानीय पार्षद है अपर्णा पाटिल, वो भी वहाँ से गुजर रही थी। जब उन्होंने इस वाक़ये को देखा तो डरी सहमी जो महिला थी हमले का शिकार जानवर का, वो उनके पास पहुंची और उसे सांत्वना दी। और यही वजह है कि जो पूरा वाक़या उन्होंने देखा, दर्दनाक वाक़या, अपर्णा पाटिल जो बीजेपी की पार्षद है, तो उन्होंने उसी समय अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर नगर निगम को चेतावनी दी और 24 घंटे के अंदर आवारा जानवरों को शहर से हटाने की चेतावनी दी। साथ ही ये लिखा है कि अभी तक आपने मेरी विनम्रता ही देखी है और गुस्सा नहीं देखा है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं एक पार्षद जो इलाके की जिम्मेदार होती है, अगर उसके सामने इस तरह के वाक़ये होते हैं, आवारा जानवरों का हमला होता है और समस्या लगातार शिकायतों के रूप में सामने आती रही है, तो गुस्सा होना लाजमी है। और उसका असर भी हुआ है। सुबह से ही नगर निगम की जो टीम है वो आवारा जानवरों को पकड़ने के लिए अलग अलग इलाकों में रवाना हो चुकी है। इस तरह से नगर निगम के अधिकारियों ने जानकारी दी है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी पार्षद का जो दुख है वो निश्चित तौर पर इस घटना के बाद सामने आया। और जो लाजमी भी है, एक जनप्रतिनिधि या आम आदमी भी अगर होता तो इतना गुस्सा जाहिर था, क्योंकि मानवीय संवेदनाओं का मामला था। अगर आवारा जानवर इस तरह से बिल्कुल सुशील, अगर उनकी प्रतिक्रिया पर अगर एक्शन हुआ है, हरकत हुई है, तो ये बहुत अच्छी बात। बहुत धन्यवाद आपका सुशील, जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ते हैं। राइजिंग मध्य प्रदेश के मंच पर सीएम शिवराज ने बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि दिल से निकली बात जनता तक जरूर पहुंचती है। सीएम ने कहा कि एमपी में उनकी सरकार ने सिमी के नेटवर्क को ध्वस्त किया, साथ ही प्रदेश में गड़बड़ी करने वालों पर कार्रवाई की गई, उनके घरों पर बुलडोजर चलाया। सीएम ने कहा कि हमने एमपी में कन्या का विवाह कराया तो निकाह भी कराया। सीएम शिवराज ने नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर कांग्रेस को घेरा। साथ ही उन्होंने कहा कि 2023 के विधानसभा चुनाव में फिर से जनता का आशीर्वाद बीजेपी को मिलेगा। बहुत बहुत स्वागत है मुख्यमंत्री जी आपका, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। टाइगर अभी जवान है। देखिए, टाइगर का मतलब क्या होता है? केवल टाइगर कहने से काम नहीं चलता। अगर आप साहस के साथ मजबूत कदम उठाएं, अगर आप अत्याचार अन्याय को पनपने ना दें, आप अन्याय करने वालों को कुचल दें, दबंगों को दबा दें, जी गड़बड़ करने वालों पर बुलडोजर चला दें, तो उसकी तुलना की जा सकती है कि वो टाइगर है। टाइगर एक तुलना करते हैं हम लोग, एक उपमा देते हैं। काले काम करने वाले काले कपड़े पहने तो आश्चर्य क्या है? अब क्या ये सच नहीं है कि नेतागण फरारी में, नेतागण जमानत पर हैं सारे के सारे? क्या क्या नहीं किया इन लोगों ने। भोपाल में नेशनल हेराल्ड को जमीन आवंटित की, लीज पे जमीन दी। जमीन इसलिए दी थी कि वहां प्रेस कॉम्प्लेक्स होगा। मैं दिल्ली की बात नहीं कर रहा जी, मैं भोपाल की बात पूछ रहा हूं। कमलनाथ बताएं और दिग्विजय सिंह बताएं, उनके नेता बताएं, राहुल गांधी बताएं, सोनिया गांधी बताएं। प्रेस कॉम्प्लेक्स में तुमने प्रेस कॉम्प्लेक्स के लिए जमीन ली, अखबार चलाने के लिए जमीन ली, और उस जमीन को तुमने बेच क्यों दिया? लीज की शर्तों में जमीन बेची नहीं जा सकती थी। राहुल गांधी ने वो जमीन भी बेच खाई जी। राहुल गांधी को जवाब देना पड़ेगा, वो पैसा कहां चला। अगर है ना मगर है, परिणाम तय है। जनता और जनता देश की पूरी तरह से प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा है। केंद्र सरकार की योजनाएं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की प्रदेश सरकार की योजनाएं, हमारा संगठन, हमारे कार्यकर्ता और जनता का आशीर्वाद
ये शानदार विजय फिर 2023 में भारतीय जनता पार्टी को दिलाएगा। राइजिंग मध्य प्रदेश के मंच पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ भी पहुंचे। कमलनाथ ने कहा कि 15 महीने का कांग्रेस का कार्यकाल हमारी नीतियों को स्पष्ट करता है। कमलनाथ ने कहा कि हमने किसानों का कर्ज माफ किया। साथ ही कमलनाथ ने यह भी कहा कि आने वाले चुनाव में जनता सबक सिखाएगी बीजेपी को। आज मध्य प्रदेश का हर वर्ग परेशान है। ये तस्वीर किसी से छिपी नहीं है। और कांग्रेस के कार्यकाल में हमारे जो 15 महीने का कार्यकाल था वो हमारा सबूत है, वो हमारा सबसे बड़ा परिचय है कि 15 महीने बाद, 15 साल बाद कांग्रेस के कार्यकाल में क्या हुआ। अगर 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ, ये मैं नहीं कह रहा, ये तो विधानसभा में आंकड़े पेश करें। बिजली की बात लें, कोई बात लें, ये नाटक नौटंकी से मैं सोचता हूं ना तो प्रदेश को लाभ है, ना भारतीय जनता पार्टी को लाभ है। घोषणाओं की राजनीति से, इससे आज जनता का पेट भर गया। न्यूज 18 के मंच पर फिल्म अभिनेता अनु कपूर भी पहुंचे। अनु कपूर ने कई मसलों पर अपनी राय रखी। उनका कहना था कि अति राष्ट्रवाद देश हित में है, राष्ट्रवाद दिल से होना चाहिए। में तिरंगा बोल दिया, मैंने कहा पंचामृत है ये, शहीद के लहू के छींटे। जब कोई ओकेजन नहीं है कि राष्ट्रवाद आया, कि 15 अगस्त आया और 26 जनवरी आया, आपने मनाना शुरू कर दिया और पार्टी में जाने के लिए परफ्यूम की बोतल निकाली और अपने शरीर के कपड़ों का फुच करके डाल दिया। देशभक्ति और राष्ट्रवाद तो 24/7 आपके रगों में बहती रक्त की धारा है। और जिनके रक्त की धारा जिनके शरीर में नहीं बहती है भैया, वो एक ही बात साबित करते हैं कि आपके राष्ट्र में तो खून है, आपके खून में राष्ट्र नहीं है। वहीं आज सावन का अंतिम सोमवार है। आज सावन शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी कि सावन पुत्रदा एकादशी भी है। सावन के आखिरी सोमवार पर रवि योग भी बन रहा है। एक साथ 3 संयोग बनने से सावन के अंतिम सोमवारी का महत्व 3 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। इस योग में पूजा करना अधिक फलदायी होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी और सावन सोमवार का व्रत एक साथ होने से महादेव की कृपा मिलती है। साथ ही श्रावण पुत्रदा एकादशी और सावन सोमवारी दोनों ही वंश वृद्धि और पुत्र मनोकामना पूर्ति के लिए बेहद अहम माने जाते हैं। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।